lower pitch. To reach higher and lower pitch. लोअर पिच। ओके, अब ये जो लिखा हुआ है ये है ऑक्टेव के बारे में। तो हमने पिछली क्लास में भी ये बात की थी ऑक्टेव की, ठीक है। तो ऑक्टेव के बारे में आप बता सकते हैं ऑक्टेव क्या होता है? ऑक्टेव Sir, each of these repetition. सर इनमें ये जो इसमें यहाँ पे ऑक्टेव के नीचे जो वर्ड्स लिखे हुए हैं इनमें हर एक रिपीटिशन एक ऑक्टेव कहा जाता है। ओके ओके, तो चलो मैं आज फिर आपको सबको जैसे कि आपने बताया, आप सबको थोड़ा सा वापिस से इसको थोड़ा इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ कि नोट्स क्या है। नोट्स मींस म्यूजिक की बात कर रहे हैं तो म्यूजिक में नोट्स क्या है। जैसे कि हम हिंदी में पढ़ते हैं सारे गामा पाधा नीसा, उसी तरह से हमारे ये वेस्टर्न में जो है, वेस्टर्न में हम बोलते हैं सी डी ई एफ जी ए बी, ठीक है। तो अभी जिस तरह से शगुनदीप ने बताया हमें कि क्या होता है, देयर आर 7 नेचुरल नोट्स। तो जैसे कि आपने सारे गामा पाधा निसा ये भी 7 है, तो यही आप इंग्लिश में या वेस्टर्न में जो बोलते हैं हम, तो ये हमारे होते हैं सी डी ई एफ जी। अल्फाबेटिकली जिस तरह से हमें ABCD पढ़ी है उसी तरह से है, पर इनका जो स्टार्ट है वो सी से शुरू हुआ है। ये सी से शुरू हुए हैं और C D E F G और G के बाद फिर वापस से A B। अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो ये A B C D E F G तक है, उसी तरह से है ये जैसे हमारे अल्फाबेट होते हैं। बट इनमें फर्क क्या है, ये जो वेस्टर्न में जो म्यूजिक जो उन्होंने स्टार्ट किया, जो साज जो उन्होंने जैसे हमारा हम सा बोलते हैं तो वो कहां से, वो सी को, उनका सी है वो, तो सी से शुरू करते हैं वो C D E F G और G के बाद फिर वापिस से A B, ठीक है। तो ये जब C D E F G A B फिर वापिस से C D E F G A B, जैसे कि आपने इमेज जो आपको नोट्स भेजे थे उसमें अगर आपने देखा होगा तो वो 3 बार लिखे हुए हैं, एक ऑक्टेव में, दूसरे ऑक्टेव में, तीसरे ऑक्टेव में। आप स्टार्टिंग से अगर देखेंगे तो C to C, फर्स्ट C to सेकंड C एक ऑक्टेव बनता है। दैट मींस कि एक ऑक्टेव में, एक ऑक्टेव किसे कहते हैं जिसमें एक C से लेके दूसरा C तक, दूसरा C हो हमारा, तो उसे बोलते हैं एक ऑक्टेव। और उसमें आप देखेंगे कि जब आप सेकंड C टू थर्ड C तक जब आप देखेंगे तो वहां पे एक अलग से एक ऑक्टेव है, तो वो है हमारा सेकंड ऑक्टेव। और इसी तरह से हमारा जो C3 से लेके C5 तक, C4 तक हमारा थर्ड ऑक्टेव है। तो ये हमारे हो गए 3 ऑक्टेव। तो ऑक्टेव कहने का मतलब क्या है, ऑक्टेव मींस कि एक सा से लेके दूसरे सा तक, ठीक है। अब एक सा से लेके दूसरे सा तक, जैसे कि आपने हारमोनियम में देखा होगा बहुत सारी कीज आपने देखी होंगी, ब्लैक कलर, व्हाइट कलर्स की, जहां से हम स्टार्ट करते हैं, जो हमारा सा होता है, जहां से हम स्टार्ट करते हैं अपना सा और सारे गामा पा धा नी सा बजाते हैं, उसके आगे भी कुछ नोट्स होते हैं और जहां से हम स्टार्ट करते हैं उससे पहले भी कुछ नोट्स होते हैं, ठीक है। तो यही ऑक्टेव होते हैं। उसमें क्या होता है, सारे गामा पा धा नी सा के बाद फिर वापस से सारे गामा पा धा नी सा शुरू हो जाता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे हमारा ऑक्टेव जो है ऊपर जाता जाता है, और जैसे जैसे हम नीचे आते हैं वैसे वैसे हमारा ऑक्टेव जो है नीचे आता रहता है, ठीक है। तो जो हमने बात की है अभी नोट्स की, म्यूजिक के नोट्स की, वापस से एक बार बता देता हूं मैं आपको कि जैसे कि हमने म्यूजिक क्लास में पहले भी पढ़ा होगा, सुना भी होगा आपने, देखा भी होगा कि हम हारमोनियम पे जैसे सारे गामा पा धा नी सा बजाते हैं, ठीक है। अब वेस्टर्न में हारमोनियम जब हम सारे गामा पा धा नी सा बजाते हैं, ये हमारा हिंदी में। अब इसको इंग्लिश में आपने प्रैक्टिस करनी है या बजाना है तो किस तरह से करेंगे, तो ये आपका C D E F G A B ये आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। तो यही आपका सारे गामा अब इंग्लिश में है, ठीक। अब ये सारे गामा जो है आपका C टू लेके C तक,
सी से लेके सी तक, यानी कि सा से लेके सा तक, ये आपका बनेगा एक ऑक्टेव। क्लियर? एक सा से लेके दूसरे सा तक आपका बनेगा एक ऑक्टेव, और दूसरे सा से तीसरे सा तक आपका एक और ऑक्टेव। तो जिस तरह से हम एक ऑक्टेव से एक ऑक्टेव आगे आगे बढ़ते जाएंगे, उस तरह से हमारे ऑक्टेव जो है बढ़ते जाएंगे। अब बात करते हैं, यहाँ पे जो हमने देखे हैं, जो नोट्स मैंने आपको भेजे थे, उसमें आपने अगर देखा होगा तो 3 ऑक्टेव आपको दिखेंगे। जो एक फर्स्ट सी से सेकंड सी तक वो एक ऑक्टेव होगा, एक सेकंड सी से थर्ड सी तक वो एक ऑक्टेव होगा, और थर्ड सी से फोर्थ सी तक एक ऑक्टेव होगा। तो जो फर्स्ट ऑक्टेव होता है हमारा, जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, जो पहले आता है वो लोअर होता है, ठीक है, तो वो हमारा हो गया लोअर ऑक्टेव, और जो बीच में होगा वो होगा मिडिल ऑक्टेव, और जो थर्ड ऑक्टेव है वो हमारा हायर ऑक्टेव। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात की नेचुरल नोट्स की। नेचुरल नोट्स जैसे कि आप पहले से जानते हैं, सारे गामा पाधा निसा, उसी तरह से ये है हमारे सी डी ई एफ जी ए बी। तो जब सी डी ई एफ जी ए बी फिर वापस से सी हो तो वो एक ऑक्टेव बनता है। ठीक है, एक सा से लेके दूसरे सा तक जब हम बजाते हैं या गाते हैं तो वो हमारा एक ऑक्टेव होता है। ठीक, अब ये हमारे ऑक्टेव, यहाँ पे हमने जो बात की है, यहाँ पे हमने 3 ऑक्टेव की बात की है, लोअर ऑक्टेव, मिडिल ऑक्टेव, हायर ऑक्टेव। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है? लोअर ऑक्टेव में आप देखेंगे, लोअर ऑक्टेव में आपकी जो आवाज आएगी वो हमेशा मोटी आवाज होगी। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे आपकी आवाज जो है वो पतली होती जाएगी। आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में बजाएं, वो चाहे पियानो में बजाएं, चाहे आप गिटार में बजाएं, चाहे आप हारमोनियम में बजाएं, आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में बजाएं, और चाहे आप गाएं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से आपके सुर जो है ऊपर जाएंगे वैसे वैसे आपकी आवाज जो है वो पतली होती जाएगी। ठीक, तो ये हो गए हमारे ऑक्टेव, और ये हमारे नेचुरल नोट्स। तो उसके बाद हमने जो पहले भी पढ़ चुके हैं, हम जो हम काफी पहले भी बात कर चुके थे, हमारा क्या था, स्टाफ। तो स्टाफ के बारे में जैसे कि मैं स्टार्टिंग से ही आप सबको ये बोलता आया हूं कि जो नोट्स आपको भेजे गए हैं उनको आप नोट डाउन कर लें, उनको आप रीड करें, और कोई भी डाउट, कोई भी वर्ड अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप उसके बारे में पूछें जब भी हमारी क्लास होती है। ठीक है, और ये जो नोट्स आपको भेजे गए हैं, ये नोट्स आप जब हमारा T1 होगा आपका एग्जाम, तो ये जो आपका एग्जाम होगा इन्हीं के ऊपर होगा, इन्हीं में से आपके क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो इनको आप साथ साथ में क्लियर करें। कोई भी डाउट जो भी आपके मन में आता है कि ये वर्ड क्या है, इसे क्या कहते हैं, या इसे हम क्या बोलते हैं, है ना, तो जो भी आता है आप उसको, अगर अभी आपको डाउट आ रहा है या अगर आपने नोट्स देखे हैं, तो अगर आपके पास कोई डाउट है कि सर ये क्या, ये मेरे को पता नहीं चला, तो आप मेरे से क्वेश्चन करें तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। पर सबसे पहली बात यह है कि खाली मैं बोलता जाऊंगा तो वो आपको उस टाइम तक समझ आएगा, पर जब तक आप नोट्स नहीं देखेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो नोट्स आपको भेजे हैं आप उनको नोट डाउन करें, उनको देखें, जब भी क्लास होती है उनको साथ साथ में रीड करें कि सर क्या बात कर रहे हैं, और जहां पे लगे कि ये बात जो लिखी गई है ये बात मेरे को समझ नहीं आई या ये वर्ड नहीं मेरे को पता चला, तो फिर हम उसके ऊपर बात करें, तो ताकि आपका जो कोई भी डाउट जो नहीं रहे। ठीक है, तो और ये आपको हेल्प करेगा T1 के एग्जाम्स में। और इसमें जो भी हमारे टॉपिक्स हैं, जैसे हमारा पहला टॉपिक था, हमारा जो पहला टॉपिक था वो था स्टाफ के ऊपर, फिर जो हमारा सेकंड टॉपिक था वो था हमारा क्लेफ के ऊपर, और जो हमारा थर्ड टॉपिक है वो है नोट्स के ऊपर। अब आप देखेंगे कि ये जो जितने भी हमारे टॉपिक हैं ये इंटर रिलेटेड है, मतलब कि एक टॉपिक दूसरे टॉपिक के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ है। जैसे कि हम एक टॉपिक के बाद बात करेंगे, उसके बाद जब सेकंड टॉपिक में आएंगे तो वो जो हमने टॉपिक पहले पढ़ा है वो भी हमें वहां पे दिखेगा। जैसे कि आप अब स्टाफ हम पढ़ चुके हैं, तो आप जब भी आगे हम जब भी बात करेंगे तो आप स्टाफ, हर एक टॉपिक में आपको स्टाफ मिलेगा, हर एक टॉपिक में आपको जो है क्लेफ मिलते रहेंगे, और हर एक टॉपिक में आपके जो नोट्स हैं, जो म्यूजिकल नोट्स हैं वो आप देखेंगे। तो इसलिए कोई भी डाउट हो आपको अगर, तो आप उसी टाइम नोट डाउन कर लें।
अगर अभी आपको नहीं पता चल रहा है किस तरह से करना है, तो जैसे आपको नोट्स भेजे हैं वो आप देखें, उनको नोट डाउन करें। मैं 2-3 बार पहले भी नोट जो है आप नोट्स जो है वो स्नैप होमवर्क पे अपलोड कर चुका हूँ। एक बार फिर से मैं संडे को ये जो नोट्स जितने भी हमने फर्स्ट टू थर्ड और एक्स्ट्रा थोड़े से और ऐड करके वो मैं आपको नोट्स सेंड कर दूंगा। और ये जो नोट्स आपको भेजे हैं ये साथ साथ में नोट डाउन करें, क्योंकि अगर आप इनको अभी नोट डाउन नहीं करेंगे तो आगे जाके ये नोट्स आपके बहुत ज्यादा हो जाएंगे और फिर आपको नोट डाउन करने में भी दिक्कत होगी और आपको समझने में भी दिक्कत होगी। तो इसलिए आप साथ साथ में जो नोट्स आपको भेजे हैं वो आप साथ साथ में इनको नोट डाउन करें, ठीक है। तो मैं संडे को ये अगर मैंने 2-3 बार पहले भेजे हैं और अगर किसी को नहीं मिले या किसी को नहीं पता चला, मैं फिर से वापिस से एक बार संडे को ये जो नोट्स आपको भेजे हैं ये वापिस से आपको सेंड कर दूंगा, तो ताकि आप ये सारे नोट डाउन कर लें। और ये मैं वापिस से रिपीट कर रहा हूं, आपको बार बार ये रिपीट करता हूं कि जो नोट्स हैं उनको नोट डाउन करो, ठीक है। उनको नोट डाउन करो, उनको रीड करो। जो मैं बोल रहा हूं वो उन्हीं के ऊपर है। जैसे मैं बोल रहा हूं आपको समझ आ रही है, पर जब आपने नोट्स नहीं देखे हैं क्या है हमारे नोट्स में, पर जब आप बाद में नोट्स देखेंगे फिर आपको समझ नहीं आएगा कि सर ने क्या बात की थी, क्या बताया था, किसके बारे में बात की थी। तो इसलिए जब भी हमारी क्लास हो आप नोट्स जो है अपने साथ रखें। जैसे सुंदरदीप ने नोट्स जो थे अपने साथ रखे थे, तो मैंने पूछा तो उसने फटाफट से आंसर किया कि सर ये उसने बताया, जितना उसको समझ थी उसने वो बताई बातें। तो मैं हर एक क्लास में हर एक टॉपिक के ऊपर मैं यही बात बोलता हूँ आपको बार बार कि सबसे पहले आप जो नोट्स भेजे हैं उनको साथ साथ में नोट डाउन करें। क्योंकि अगर आपके नोट्स मैं भेजता रहूंगा और आप वो नोट डाउन नहीं कर रहे हैं, फिर एक टाइम वो इतने सारे नोट्स हो जाएंगे कि आप वो फिर नोट लिख नहीं पाएंगे वो सारे, और अगर लिखेंगे भी फिर आपको वो समझ नहीं आएगा कि हमने क्या लिख दिया, ठीक है। तो खाली नोट नहीं करना है, खाली नोट्स नहीं बनाने हैं, उनको समझना भी है कि हम क्या लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं हम, ठीक है। तो वो कैसे समझ आएगा, साथ साथ में मैं बोल रहा हूँ आपको, साथ साथ में टॉपिक बता रहा हूँ, साथ साथ में आप उस नोट्स को लिखें और साथ साथ में ही आप उन नोट्स को समझें, ठीक है। तो आज की क्लास में सिर्फ मैं आपको यही जो हमारे पिछले जो टॉपिक्स थे उनके ऊपर थोड़ा सा फोकस करूंगा, बात करूंगा उनके ऊपर, ताकि अगर कोई छोटी मोटी कोई बात अगर रह गई हो, कोई डाउट हो अगर किसी को, तो वो जो है वो भी क्लियर हो जाए। पर उसके बाद भी अगर कोई आपका डाउट रहता है तो हम नेक्स्ट क्लास में आप जो नोट्स जो भेजे हैं उनको रीड करें और कोई अगर आता है उसको नोट डाउन कर लें, और जब भी हमारी क्लास होती है तो हम उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो फिर वापस से आज स्टार्टिंग से शुरू करते हैं हम। जो सबसे पहले मैंने आपको नोट्स भेजे थे वो मैंने वीडियोस भी भेजी थी, पर वीडियोस में शायद थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि कुछ बच्चों की कंप्लेन थी कि वीडियो जो है वो चल नहीं रही या डाउनलोड नहीं हो रही, तो उसकी वजह से फिर मैंने वो नोट्स बना के वो आपको सेंड किए हैं, सो दैट कि हर एक बच्चे को वो नोट्स जो है भेजे। पर अगर मैं इतना वीडियो से आपको नोट्स भेज रहा हूँ, लिख के आपको नोट्स बना के भेज रहा हूँ, तो आप उन नोट्स को देखें साथ साथ में, ठीक है। तो जो पहले नोट्स जो आपको भेजे थे वो थे स्टाफ के ऊपर। अगर जिन्होंने देखे होंगे या जिनके पास हैं वो एक बार खोल के बैठे देखें उनको कि क्या बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और जिन्होंने नहीं देखे हैं, जिन्होंने नहीं बनाए हैं, वो स्नैप होमवर्क पे जाके चेक करें। और जिनको नहीं मिले, अगर पहुंचे नहीं है आपके पास, स्नैप होमवर्क पे आपको नहीं पहुंचे हैं, तो मैं वापस से आपको वो जो सारे नोट्स हैं वो वापस से सीक्वेंस वाइज आपको सेंड कर दूंगा। पर ये है कि इनको आप ज्यादा नोट्स नहीं बनने दें, ताकि आपके जो नोट्स हैं साथ साथ में, क्योंकि जो हमारा टॉपिक है उसमें आपके सिर्फ 1 या 2 पेज के दो पेजेस हैं। एक नोट, एक जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर सिर्फ 1 या 2 पेज है, तो उसमें भी बिल्कुल लाइट लाइट लैंग्वेज में वो आपको लिखा हुआ है। अगर आप खुद ही पढ़ेंगे अगर, तो कुछ कुछ आपको खुद ही समझ आएंगे, आपको समझ आएंगे। तो इसलिए फर्स्ट जो टॉपिक पे आते हैं, तो फर्स्ट टॉपिक जो था हमारा वो था स्टाफ। तो स्टाफ में हमने देखा स्टाफ क्या होता है। स्टाफ में आप देखेंगे 5 लाइन्स और 4 स्पेसिस। स्टाफ की जरूरत क्यों पड़ती है हमें, जैसे हमने अगर म्यूजिक लिखना है, ठीक है, म्यूजिक हमने अगर कहीं पे लिखना है, म्यूजिक आप गाते तो हैं बजाते तो हैं, पर लिखते कैसे हैं ये हमें तो
तो म्यूजिक लिखते कैसे हैं, तो यही हमारी क्लास, ये जो हम क्लास, ये हम म्यूजिक थ्योरी के ऊपर ये बात कर रहे हैं कि म्यूजिक को किस तरह से लिखते हैं। जैसे आपने